भारत दुनिया का एकमात्र देश है, यदि मैं आपसे पूछूं एक देश का नाम बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हैं, सिर्फ भारत। पारसी अपनी जमीन से मिट गए, भारत में फल फूल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। यहूदियों पे पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ, सिर्फ भारत के लोगों ने लिख के भेजा, भारत के यहूदियों ने कोई अत्याचार तो छोड़िए, भेदभाव नहीं हुआ। और इस्लाम में 72 फिरके माने जाते हैं, अभी कुछ आए हैं कुछ आएंगे, पर आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसमें इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हों, तो वो 56 मुस्लिम देशों में से कोई एक नहीं है, वो सिर्फ भारत। अब आप बताइए, फिर भी उस हिंदू संस्कृति को सांप्रदायिक कह कह के लांछित करना, सांप्रदायिक कह कह के अपमानित करना, जिस संस्कृति की वजह से भारत ही नहीं, इस्लाम के अंदर का भाईचारा हमारी वजह से। क्योंकि दुनिया में एक ही देश है जहां मुस्लिम 20 करोड़ से ऊपर है मगर मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वरना जहां पर निजाम मुस्तफा आ जाता वहां मस्जिदों में धमाके शुरू हो जाते हैं धड़ाधड़, तो वो भी हमारी वजह से है मान्यवर। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है, इसको आप नकारते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, या ये मांग जायज़ है? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमने ईमानदारी से इस देश को सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। चूंकि हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस ने लंबे दौर में इस देश को संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना के रखा था, और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, अगर किसी को मेरे पे ऐतराज है तो मुझे सबूत ला के दिखा दे, दुनिया का एकमात्र कोई सेकुलर देश दिखाए जहां शाबानो केस की याद दिलाता हूं, यदि शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो देश की सत्ताधारी दल संसद में संविधान को बदलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। ऐसा कहीं नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र में होता है। और एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक होता था, हलाला होता था, मेहरम होता था, हज सब्सिडी होती थी और वक्फ बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में था। तो यूं कहें इस देश का दुर्भाग्य तो ये रहा, जैसे आपको एक चीज बताएं, बचपन में हम सब ने एक गीत सुना होगा ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसकी आखिरी लाइन थी कि बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ये 1954 की फिल्म है जागृति। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में 1955 में फिल्म बनी थी बेदारी, उसमें ठीक यही गाना नकल किया गया था। उसकी लाइन ये थी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारे यहाँ तो कहा गया था बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, वहां कहा गया था बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो जानते क्या हुआ इस देश में? इस देश के 3 टुकड़े हुए, 2 टुकड़ों में तो मुस्लिमों को परचम हिलाल मिला और हिंदुस्तान में जलवाए जलाल मिला। अब वो जलवाए जलाल को हम समानता में बदल रहे हैं, इस बात का मलाल उनको है जिसको लेकर वो हमारे ऊपर हिंदू राष्ट्र हो जाने का क्या आरोप लगाते रहे।